यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडियन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं, जिससे कि एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट हर तरफ से फैली हुई है। और खासकर इकॉनमी की, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। उनको भी कहीं ना कहीं उससे एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट है। जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स पर बात क्या, मतलब क्या सोचते हैं जम्मू कश्मीर के ट्रेड और कॉमर्स, क्योंकि यहाँ से भी कई प्रोडक्ट अमेरिका जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूएस के मार्केट्स में जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग, उनको कितना इसका नुकसान हो सकता है जिस तरह से ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, और 25% का तो आज से हुआ, और दूसरा जो 25% है वो कुछ दिनों में फिर इम्पोज होगा, तकरीबन 50% टैरिफ लगा रहे हैं। इससे कितना मईशत को प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से ट्रंप साहब जो हैं, जिन्होंने अपनी पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी इस तरह की बना दी है कि वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ही इज़ द सुप्रीम पावर। लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये बात जल्द ही समझ आ जाएगी कि भाई, अगर हम लोग दुनिया के जो ऐसे देश जो प्रगति के ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अगर हम लोग टैक्स इम्पोज करते हैं तो आने वाले समय में हमारे ऊपर भी वही प्रॉब्लम जो है वो बनने वाली है। यहाँ तक उन्होंने 25% टैरिफ जो है इंडिया पे पहले ही अनाउंस किया था, लेकिन कल फिर से एक्स्ट्रा एक 25% जो है और टैरिफ जो है उन्होंने बढ़ाने की बात की है। मुझे लगता है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। नो डाउट कि भाई आने वाले समय में जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको मुश्किल आएगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो यहाँ से हमारे लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका जो है, क्या इतनी महंगाई जो है वो उसको बर्दाश्त कर पाएगा? इसके ऊपर भी उनको विचार करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर की मैं अगर बात हाँ, करूं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से प्रोडक्ट जाते हैं और जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स को कितना नुकसान से होगा? क्या क्या प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे जाते हैं? देखिए, नो डाउट कि यहाँ से मेनली अगर हम देखें तो यहाँ से जो हमारा मेडिसिन जो है, फार्मा यूनिट्स जो हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैक्सिमम जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, उनकी रिक्वायरमेंट है। और जैसे मैं कहूँ कि हैंडीक्राफ्ट जो है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो हमारा जम्मू और कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट है वो वर्ल्ड फेम का हैंडीक्राफ्ट है, तो उसको आने वाले समय में नुकसान जो है वो हो सकता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से रेट बढ़ेंगे, ऑब्वियसली जो सेल है वो भी कम होती है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर ट्रंप साहब को रिव्यू करना चाहिए। और एक इंडिया के साथ जिस तरह के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के साथ अपने रिलेशन डेवलप करने की बात कही, और मुझे लगता है कि जो रिलेशन हमारे बने हुए हैं और रिलेशन जो हैं वो टूटने की कगार पे होंगे। और आने वाले समय में अगर जिस तरह से, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस जो है वो जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, यानी हमारे जो अपने प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर है, और हम आने वाले समय में ये देखेंगे कि जो वहाँ से इंपोर्ट चीज़ें होकर के आती हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट ना हो, उसके ऊपर भी फोकस होगा, और उनके ऊपर भी टैरिफ ऑब्वियसली लगेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो है इंडियन मार्केट ही नहीं, वर्ल्ड मार्केट पे ट्रंप साहब ने बना दिया है। आने वाला समय जो है ये बताएगा कि इंडिया जो है, माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, वो किस तरह से इस टैरिफ का जवाब जो है वो ट्रंप साहब को देंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंडियन इकॉनमी जो है आज इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अमेरिका को महसूस होगा कि इंडिया के साथ हमने जो अपने रिलेशन ख़राब किए हैं, जो हमारे रिलेशन बिगड़े हैं, उसका नुकसान जो है वो यूएस मार्केट को ज़रूर होगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।